नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। इन दिनों झारखंड के सियासी मैदान में जो भी खेल चल रहा है या जो भी आशंकाएं और संभावनाएं जताई जा रही हैं, सभी अटकलों की पैदाइश एक इस्तीफे के बाद हुई। वह इस्तीफा था गांडे विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद का। अब गांडे विधानसभा सीट खाली है। एक तरफ बीजेपी नियमों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से उपचुनाव नहीं कराने की मांग कर रही है, तो दूसरे ओर जेएमएम ने जल्द से जल्द उपचुनाव के डेट की घोषणा करने की मांग की है। खबर को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें, हर शाम द फोर्थ पिलर का बुलेटिन शो आता है जिसमें हम झारखंड सहित देश दुनिया से जुड़ी 10 अपडेट आपको बताते हैं और इसी बुलेटिन में एक कवर स्टोरी भी होती है। कवर स्टोरी का मतलब उस दिन की जो सबसे बड़ी घटना होती है, जो सबसे बड़ी खबर होती है, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को विस्तार से समझाते हैं। तो अब ज़रूर देखिए हमारा द इवनिंग बुलेटिन शो। चलिए तो अब अपने खबर पे लौटते हैं। झारखंड में चल रही सियासी हलचल के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर सरफराज अहमद ने, जो कि गांडे विधानसभा सीट से जेएमएम के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। इस पर दैनिक भास्कर से बात करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि भाजपा की कोशिश थी सरकार को अस्थिर करने की। ये इसी डिज़ाइन पर काम कर रहे थे, लेकिन मेरे इस्तीफे के बाद उस पर विराम लग गया। उन्होंने बताया कि इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इस पर चर्चा हुई थी, साथ ही अपने दल के नेताओं के साथ भी इस पर बात हुई थी। ये रास्ता निकाला गया, यानी कि विधायकों से बात करते हुए ही ये रास्ता निकाला गया। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। इस्तीफा देने का फैसला अपने विवेक से लिया हूँ, लेकिन इसके लिए आखिर गांडे के विधायक सरफराज अहमद को ही क्यों चुना गया। उनका इस पर कहना था, मैं ज़रा गंभीर आदमी हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी पकड़ है। हम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी द्वारा विश्वास किया गया, इसलिए इस फैसले के लिए मुझे चुना गया। मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि गांडे से सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी या फिर ज़रूरत पड़ने पर सीएम हेमंत खुद चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा तीसरे व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि तीसरे के आने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरे की ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद मौजूद हूँ। आइए अब थोड़ा जानते हैं कि सरफराज अहमद हैं कौन। सरफराज अहमद पिछले 53 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। वे लगभग 45 वर्षों तक कांग्रेस में रहे हैं। सन 1980 में पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद राजीव गांधी ने उन्हें केंद्रीय राजनीति में शामिल किया। साल 1984 के चुनाव में उन्होंने गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। 1985 में अहमद को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का संयुक्त सचिव बनाया गया। साल 1990 में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बीच उन्हें संयुक्त बिहार में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। झारखंड गठन के बाद सरफराज अहमद लगातार विधानसभा चुनाव में गांडे से चुनाव लड़ते आए। साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद साल 2019 में जब गांडे सीट जेएमएम के कोटे में आया तो कांग्रेस का दामन छोड़ वह जेएमएम में शामिल हो गए और फिर चुनाव लड़ा और जीते भी। और फिर अब उन्होंने अपने पार्टी को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। चलिए तो अब थोड़ा जान लेते हैं गांडे विधानसभा सीट के बारे में। गांडे एक ऐसा विधानसभा सीट है जो जेएमएम के लिए पूरी तरह से सेफ मानी जाती है। आंकड़ों के हिसाब से गांडे में झामुमो का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसमें आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 40,000 के करीब है। इसके अलावा 23% वोटर्स मुस्लिम हैं। यही कारण है कि यहाँ से 5 बार जेएमएम के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। साल 1985, 1990, सन 2000, 2005, 2019 ये वो साल हैं जब जेएमएम के उम्मीदवार गांडे विधानसभा सीट से चुनाव जीते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।